चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इफ यू चेंज विंडो 98 टू विंडो एक्सपी विच एक्शन विल यू बी परफॉर्मिंग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अपग्रेड, ठीक है। जब भी हम लोग विंडो 98 से एक्सपी जाए, किसी में भी जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, विंडो को अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। Which among the following is Microsoft core set of application programming interface available in the Microsoft Windows ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब API हमारे Microsoft Windows ऑपरेटिंग सिस्टम में किस में अवेलेबल रहता है, तो वो कौन सा आंसर होगा, वो होगा विंडो API। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग को मजा भी नहीं आएगा, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर देते जाइए और बस आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। द यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एक ब्लैंक है। द ऑपरेशन परफॉर्म अ सेट यूनियन ऑफ टू सिमिलरली स्ट्रक्चर्ड टेबल। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा यूनियन, ठीक है। द यूनियन ऑपरेशन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं टू सिमिलर स्ट्रक्चर टेबल के लिए, ठीक है। ये पूरा जब डेटाबेस पढ़ाया जाएगा पूरा जीरो से बताया जाएगा, डेटाबेस क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है, यूनियन क्या होता है, सब बताया जाएगा, ठीक है। इसमें ये बेसिकली पूछा गया है सेट यूनियन ऑफ टू सिमिलर स्ट्रक्चर टेबल किससे यूनियन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि दो सिमिलर टेबल हैं, ठीक है, उसमें सिमिलरिटी दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनियन ऑपरेशन का क्या करते हैं, यूनियन ऑपरेशन का हम लोग वो करते हैं, क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इसके पहले ब्लैंक होगा, ये ब्लैंक करके पूछा गया है। इस यूजली रिकॉर्डेड एंड प्लेड डिस्प्लेड और एक्सेड बाय इंफॉर्मेशन कंटेंट प्रोसेसिंग डिवाइसेस विच एस्क computerized and electronic devices but can also be a part of live performance। मतलब ये वो बोल रहा है हम लोग ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम लोग कुछ भी प्ले कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, वो चीज कंप्यूटर में ऐसा क्या अवेलेबल रहता है। वायरस से तो होगा नहीं, इससे भी नहीं होगा, वो होगा मल्टीमीडिया। अगर कंप्यूटर में मल्टीमीडिया अगर अवेलेबल है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। एनिमेशन होता है, ऑडियो हो गया, इमेजेस हो गई, जितना भी मल्टीमीडिया अगर कंप्यूटर में हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन को यही पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा मल्टीमीडिया। इसके पहले क्या आएगा हमारा, इसके पहले हमारा ब्लैंक आएगा। ये पूछ रहा है इज अ सुपर सेट ऑफ कीबोर्ड, क्या है, एक तरीके का सुपर सेट है कीबोर्ड का। ये क्या होता है, सुपर सेट ऑफ कीवर्ड्स सिंबल्स एंड सिस्टम। मतलब ये पूरा का पूरा का सेट है, कीवर्ड भी उसमें आते हैं, सिंबल भी आते हैं, सिस्टम ऑफ रूल्स भी आते हैं। मतलब ये क्या होती है, एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसका आंसर होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सुपर सेट ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब इसमें काफी ज्यादा, सेमीकोलन हो गया हमारा, आईएनटी हो गया। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक बताएंगे हम, तो उसमें आपको हर चीज बताई जाएगी, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। ये वैक्यूम ट्यूब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्यूब भी बोलते हैं, वॉल भी बोलते हैं। ऐसा डिवाइस सम टाइम यूज टू एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। वैक्यूम ट्यूब वर यूज्ड इन, मतलब ये साफ साफ पूछा है वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए जाते थे। ये हमारा कौन सा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए जाते थे। एक्सप्लेनेशन देने का समय नहीं, अगर देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इस हमारे पास एक तरीके से वो आई है, आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए मैं लाया हूँ। क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। इसका जो पूरा फाउंडेशन बैच आएगा इसी पे ही अपलोड होगा, तो पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी हर एक टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं हम लोग। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एपीआई इज अ सेट ऑफ सब रूटीन डेफिनेशन प्रोटोकॉल, ए टूल फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन which among the following is application programming interface for the programming language Java which define how a client may access a database। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। एक तरीके का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जो कि किसके लिए होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा के लिए होता है, जो डिफाइन करता है हाउ अ क्लाइंट में एक्सेस अ डेटाबेस, कैसे क्लाइंट डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। ये पार्ट होता है जावा स्टैंडर्ड एडिशन प्लेटफॉर्म का, जो कि ओरेकल के ऑपरेशन के द्वारा लिया गया है, ठीक है। ये पूरा बताया जाएगा जब आपको जावा का बेसिक लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब आगे कोई भी डिटेल लेंगे, क्वेश्चन करिए, टिक लगाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। जार का मतलब क्या होता है, जार एक तरीके का क्या होता है, जार का मतलब होता है जावा आर्ची बोलते हैं, ठीक है।
इसको टिक लगाइए और बस आगे बढ़िए। नंबर क्रंचर हम लोग मेनली किसको बोलते हैं, नंबर क्रंचर किसको बोलते हैं, जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। इसको हम लोग सुपर कंप्यूटर को बोलते हैं, नंबर क्रंचर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये सब आगे डिटेल में बताया जाएगा, अभी नहीं बताया जाएगा, अभी प्रैक्टिस क्लास है, बस प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ते चलिए और कुछ नहीं करता। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है तुम्हारा सागा 222 220 डेवलप किया है सुपर कंप्यूटर 2011 में, किसने द्वारा किया गया, वो हमारे कुछ नहीं इसरो द्वारा किया गया है। इसको आगे बढ़िए, टिक करिए और आगे बढ़िए और कुछ नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिविटी ऑफ परचेजिंग आइटम and product from different website on the internet and using online modes such as credit card and debit card to make the payment। इसको हम लोग साफ साफ बोलते हैं, इसको हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग बोलते हैं। बस ई बैंक नहीं बोलते हैं, ई बैंक में गलती से भी मत लगाइएगा, कुछ बच्चों ने गलती की होगी तो कोई बात नहीं, अभी गलती सुधार लीजिए, एग्जाम में कोई चारा नहीं रहेगा। आइडेंटिफाई द वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस। कौन सी वोलेटाइल होती है, वो रैम होती है। सब फाउंडेशन ने बताया जाएगा, इसका आंसर सही आंसर होगा रैम होगा, ठीक है। Computer gather data, which mean that they allow users to data। इसका राइट आंसर क्या होगा, कंप्यूटर गेदर डेटा विच मीन दे अलाउ यूजर टू, यहाँ पे आएगा आपका ब्लैंक। क्या कर रहा है, कंप्यूटर गैदर कर डाटा विच करता है, अलाउ क्या करता है, यूजर को कि डेटा को इनपुट कीजिए, हम प्रोसेस करेंगे फिर आपको आउटपुट देंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तो बच्चे को भी पता होगा, जो कि बिट होता है, लगाइए और आगे बढ़िए। अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आगे हाई लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे। आपका ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएगा, इसके पहले ब्लैंक होगा, ये बोल रहा है ये ब्लैंक करके, ये प्रॉपर्टी है इंटायर रिलेशन की रेदर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल इन विच ईच टपल इज यूनिक। कौन हर टपल को यूनिक बनाता है, वो कि हमारी की होती है, जैसे हमारी चाबी होती है, चाबी हमारी क्या करती है, हमारी गाड़ी को अलग बनाती है, जरा की भी होती है टेबल के अंदर। जब डेटा बेस पढ़ाया जाएगा पूरा समझाया जाएगा, तो इसके लिए चिंता मत कीजिए। जिन बच्चों का पढ़ा हुआ है उनको तो बड़ी मजा आ रहा होगा, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे। इसके पहले हमारा ब्लैंक आएगा, ये बोल रहा है इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल दैट डिस्क्राइब हाउ द डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रिप्रेजेंटेड। इसका राइट आंसर होगा, कौन रिप्रेजेंट करता है, डेटा मॉडल। डेटा मॉडल इज एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होता है, डिस्क्राइब करता है, ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट करता है हमारे डेटा को, ठीक है। करेक्ट आंसर। Which of the following is a storage device that uses Seagate permanently installed magnetic disk to store information? इसका तो सिंपल आंसर होगा, इसका आंसर होगा हार्ड डिस्क। हिंदी में दिया गया, आराम से पढ़िएगा। अभी अगर एक एक चीज बताने बैठेंगे, सी किसके द्वारा डेवलप की गई थी, बता आसान क्वेश्चन है, डेनिस ऋषि द्वारा डेवलप की गई थी। जो बच्चे थोड़ा सा भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से होगा उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं, पर अभी टाइम नहीं, सारे पूरा समझा नहीं सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आराम से बताइए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पास कल तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। BIOS का मतलब क्या होता है, किसको पता है, कोई बात नहीं, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम होगा, ठीक है। इसको ऊपर टिक लगाइए और आगे बढ़िए, बस और कुछ नहीं करना है आपको। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग मशीन का इन्वेंटर कौन से, कोई नहीं थे तुम्हारे, हैरमैन हॉलरिथ थे तुम्हारे आपके, ये आप सब बताया जाएगा, फाउंडेशन बैच में पढ़ा जाएगा। बस इसमें मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए और कुछ नहीं करना है तुम्हारा, और कुछ भी नहीं करना है। इसके पहले आपका फिल इन द ब्लैंक रहेगा, ये बोल रहा है इट्स एन एसेंशियल प्रोग्राम विच मेक इट इजी टू यूज अ कंप्यूटर फॉर इंड यूजर। ये कौन तरीके का प्रोग्राम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी एक तरीके का एसेंशियल प्रोग्राम होता है, तो इजी टू यूज करता है, इंड यूजर को करता है, इसका आंसर होगा यूटिलिटी। तो लगाइए और आगे बढ़िए। विच डिस्क इज यूज टू कोल्ड बूट ए पीसी, पूछ रहा है किस डिस्क का यूज करके हम लोग कोल्ड बूट करते हैं। हॉट बूट क्या होता है, कोल्ड बूट क्या होता है, सब बताया जाएगा आपको, पर अभी कुछ नहीं बताया जाएगा। सिस्टम जिसका राइट आंसर होगा, इसको आप बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन अ सेकंड जनरेशन विच टाइप ऑफ मेमोरी यूज, एकदम बच्चों वाला है, इसमें हम लोग कौन सा यूज करते थे, इसमें हम लोग मैग्नेटिक कोर का यूज करते थे। बस क्वेश्चन को टिक करिए और आगे बढ़ते चलिए, जल्द से जल्द पढ़ना है। व्हाट, इसमें क्या हो गया, कोई बात नहीं। What is the blinking symbol on the screen that shows where the next character will be appear? कर्सर होता है, कर्सर आगे लिप 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 करता है, बस उसी को तो बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। अब हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। Which type of device is used by banking website to enter the password and prevent keystroke lagging? वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं इसका, बस स्क्रीन में कीबोर्ड बन के आता है उसको हम लोग वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं, और कुछ बताना ही है नहीं है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा होता है इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जाहिर सी बात है अभी का जो आने लगे उसमें यूज हो रहा है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हो रहा है। एकदम सिंपल सिंपल और इजी क्वेश्चन है, बस बढ़ाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, कुछ करना ही नहीं है आपको। इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर एग्जिबिट द फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। उसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड वो होता है जिसमें अंदर दोनों तरह की विशेषताएं मौजूद हो, उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। दिस प्रिंटर do not establish any mechanical contact between the print head and the paper। The example of such type of printer क्या बोलते हैं, उसको इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं, जो आजकल चल रहे हैं। ये सब तो बच्चों वाला है, आप लोग डेली प्रोसेस में यूज करते हैं। प्रेसिंग विंडो लोगो की प्लस ई विल ओपन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हम लोग बोलते हैं माई कंप्यूटर को, ठीक है। बस इसको करते हैं और आगे चलते हैं, कुछ नहीं करना है। टू डिलीट सेलेक्ट आइटम परमानेंटली, सिलेक्टेड आइटम को डिलीट करना है, क्या बुलाते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट। जो लोग कंप्यूटर में बैठते होंगे सबको पता होगा, तो बेसिक ही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा वो, सबसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग नहीं पूछने वाला। कमांड एट द टॉप ऑफ अ स्क्रीन सच एज फाइल एडिट फॉर्मेट एंड टूल टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग आर इनकॉर्पोरेटेड इन। मतलब ये बोल रहा है सब चीजें मतलब किसके अंदर इंक्लूड रहती है, वो रहती है मेन्यू बार के अंदर इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब ये हो गया। द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ एग्जीक्यूटिंग टू और मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर, वो क्या होगा, उसको हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग बोलेंगे। इसको लगाइए और आगे बढ़ जाइए, समझाने का समय नहीं। हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन। हेल्प मेन्यू कहाँ पे अवेलेबल रहता है, बस स्टार्ट पे जाकर कभी देखिएगा, अगर प्रैक्टिकल करना है तो अभी अगर सिस्टम में बैठे हैं तो स्टार्ट पे जाइए, वहाँ पे हेल्प मेन्यू आराम से अवेलेबल रहेगा। अब क्या हो गया हमारा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा एरर आ चुका है, ये थोड़ा ये बोल रहा है यहाँ पे रिकॉर्ड के पहले ब्लैंक आएगा। रिकॉर्ड द नेम एंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एवरी फाइल ऑन डिस्क। ये किस नाम से होता है, बोल रहा है ये कोई मतलब, यहाँ पे रिकॉर्ड के पहले ब्लैंक आएगा यहाँ पे, और एवरी के बाद हमारा क्या आएगा, फाइल ऑन अ डैश। मेरे राइटर ने कर दिया है गड़बड़ी। ये क्वेश्चन ये बनेगा, यहाँ पे द ब्लैंक आएगा, फिर ये बनेगा। इसको मैं हटा देता हूँ पहले, तो इसको पहले हटाइए, क्वेश्चन में पहले द आएगा फिर ब्लैंक आएगा, फिर बोल रहा है द फाइल एलोकेशन टेबल रिकॉर्ड्स करता नेम एंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एवरी फाइल ऑन अ डिस्क। इसका राइट आंसर क्या होगा, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। Which of the following device is used to set of bits to represent the unit of data। वो अबेकस होता है, एक होती है हमारी अर्थ होती है और हेवन होती है। हेवन का नंबर 5 होता है, अर्थ का 1 होता है, आपको बताया जाएगा जब फाउंडेशन में पढ़ाया जाएगा। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ए डैश आएगा यहाँ पे, इज अ कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड विच अब्सॉर्ब द हेड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। इसका आंसर होगा हीट सिंक, ठीक है। इसको अब आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट एस मास्टर सॉफ्टवेयर दैट वर्क एज अ मेडिएटर बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर, जो कि हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइजेस अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन इज नोन एज, हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट पेन बोलते हैं। ये आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस में सब बताया जाएगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं होता, अभी प्रैक्टिस क्लास चल रही है, प्रैक्टिस कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स कंप्यूटर मेमोरी इन लार्ज अमाउंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिंग ग्राफ, इस सभी को बोलते हैं विच ऑफ द, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। कुछ भी डाउट हो कमेंट में बता दीजिएगा, आपका डाउट तुरंत तुरंत रिजॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ डिवाइस के पहले ब्लैंक आएगा, बोल रहा है कौन सी डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यू टू एंटर डेटा इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। वो तो इनपुट ही होता है, इनपुट डिवाइस होती है, उसी से तो हम लोग भेज सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू भेज सकते हैं ना। विच पार्ट ऑफ द हार्डवेयर कंपनसेट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड सीपीयू, स्पीड ऑफ सीपीयू एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ऐसे पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, बस इसका हमारा आंसर होगा मदरबोर्ड। कंप्यूटर डिजाइन फॉर स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक वर्क एंड, वो कौन तरीके के होते हैं, वो होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं, घबराना नहीं, राइट आंसर सुपर कंप्यूटर होगा, ठीक है। Which of the following statements is true about RAM?
कौन सा होगा? इट रिटेन डेटा व्हेन द पीसी रिटर्न वन, नहीं। इट इज अ टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी, नहीं। इट लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन सिस्टम इज बूटेड, बूट क्या होता है वो आपको बताया जाएगा, हॉट बूट होता है, वार्म बूट होता है, दोनों बताया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ये, ठीक है। टू स्टार्ट अ कंप्यूटर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड नेसेसरली, ठीक है। फ्लैश ड्राइव जरूरी नहीं होती है। Which part of the CPU coordinate all the activities of a computer system, जो कि कंट्रोल यूनिट होता है। इसका राइट आंसर कंट्रोल यूनिट होगा। Which among the given option has the smallest storage capacity, किसकी होती है? फटाफट बताइए। तो बच्चों वाला है वो, फ्लॉपी डिस्क होती है। सीडी भूल के भी मत बोलिएगा, स्टोरेज डिवाइस में सब बताया जाएगा। विच इंक्लूडेड ईमेल एड्रेस, कौन इंक्लूड करता है? ईमेल एड्रेस के अंदर क्या क्या? यूजर नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम, जैसे कि हमारा abc@gmail.com, इसी को बोलते हैं। मतलब क्या होगा? यूजर नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम, डोमेन नेम ये आ गया हमारा, बात खत्म। हाउ मेनी टाइप ऑफ डिजिट्स टू डू अ बाइनरी नंबर कंप्राइजेस, और बाइनरी नंबर में कितनी होती है? जीरो और वन, और कुछ भी नहीं होती है। जो सिंपल सिंपल है वो तो मैं फटाफट बता दूंगा, ठीक है। अब जेडीबीसी का फुल फॉर्म होता है, इसका क्या होता है? व्हाट इज जेडीबीसी? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। एपीआई पीछे भी आया था जावा वाले क्वेश्चन में, याद करिएगा अगर मन लगा के पढ़ रहा है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर सीरीज डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा क्या डेवलप किया गया था? जो कि परम था। बच्चों को भी पता होगा, आपको भी पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो आज पता हो गया होगा। अरे क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एक्सेसिंग टू एन अकाउंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? अकाउंट में क्या करते हैं? लॉग इन करते हैं, साइन इन करते हैं, बस वही तो पूछ रहा है और कुछ पूछ ही नहीं रहा है। जो और आगे बढ़िए बस। The first computer were programmed using which of the following language, मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था, सब बताया जाएगा आपको। जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। Which among the following is a cloud computing platform and infrastructure created by Microsoft, इसका होगा Azure, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपको हवा भी नहीं लगेगा, पर घबराने की कोई बात नहीं है। सब बताया जाएगा फाउंडेशन में, पर अभी तो प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस करिए, उसको पढ़िए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, कोई बात नहीं, फिर अपना जाइएगा पढ़िएगा। अगर नोट रिवाइज करेंगे, पहले मैं फाउंडेशन पढ़ाऊंगा फिर नोट रिवाइज करेंगे, तो एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। विच टाइप ऑफ सिस्टम कैन लर्न एंड एडजस्ट टू न्यू सर्कमस्टेंस बाय देमसेल्फ, उसको हम लोग न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। और नेटवर्किंग का पूरा बताया जाएगा, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। In 2014, Apple decided to invent a programming language. What is the name of that programming language? वो भी कहा थी हमारी, और programming language थी हमारी स्विफ्ट, ठीक है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसको कि हम लोग सिंपल वेरी फ्लेक्सिबल टेक्स्ट फॉर्म में डिराइव्ड फॉर्म, किससे डिराइव्ड फॉर्म किया गया? एसजीएमएल से किया गया। स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें कि एचटीएमएल एक्सएमएल दोनों इंक्लूड रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एसजीएमएल, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, बताया जाएगा। इसके पहले आपका ब्लैंक है, कौन सा सॉफ्टवेयर है विच हैज इट्स सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल फॉर यूज व्यूइंग मॉडिफिकेशन है, मतलब ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा वो चीज है इसमें जो कि पूरे अवेलेबल रहता है, फ्री अवेलेबल रहता है, जिसको आप चूज कर सकते हैं। उसमें कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर होगा, कुछ भी होगा, उसको करते हैं। इसका आंसर होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है एक तरीके का, ठीक है। विच अमॉन्ग द Which among the following are intelligent personal assistant by Google, Microsoft and Apple? कौन कौन सा होता है? गूगल नाउ, कॉर्टना, श्री, सभी जान रहे हैं। अलग अलग पूछा है, गूगल का पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट का पूछा है, एप्पल का पूछा है। एप्पल वालों को पता होगा, श्री श्री देख के एलिमिनेट तो कर नहीं सकते थे, कोई बात नहीं, आज पता चल गया होगा किसका किसका होता है। Which among the following mean data about data, उसको हम लोग मेटा डेटा बोलते हैं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बीच अमंग द फॉलोइंग, रूट टैग में क्या आता है? रूट टैग में क्या आता है? सबसे ऊपर क्या आता है? रूट टैग, उसमें एचटीएमएल आता है, तभी ना उसके आगे नीचे बढ़ते हैं। एचटीएमएल में बताएंगे हम रूट टैग क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। Which among the following is an appropriate term to find specific information on a website, इसको हम लोग बोलते हैं drill down। अब समझाने का समय एकदम नहीं है। डीबीएमएस इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम which allow डीबीए टू क्या करता है? मेंटेन करता है हमारे डेटाबेस को। Which of the following is not a database type, डेटाबेस का टाइप कौन सा नहीं है? वो कि हमारा सिंपल डेटाबेस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, रिलेशनल भी होता है, फ्लैट फाइल भी होता है।
डेटाबेस में एक चीज पढ़ाई जाएगी। जो हमारा आईबीएम होता है, आईबीएम वॉज प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर फॉर पीसी डॉस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, वो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया। आईबीएम माइक्रोसॉफ्ट की ही दी गई सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज टू प्रोग्राम द फर्स्ट कंप्यूटर के लिए मशीन लैंग्वेज का पिछली बार पीछे भी क्वेश्चन था तो पता होना चाहिए आपको, दोबारा आ चुका है। चार्ल्स बेबेज किसके लिए जाने जाते हैं? चार्ल्स बेबेज इज नोन टू हैव कंसीव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट कंप्यूटिंग मशीन, जिसको कि हम लोग एनालिटिकल इंजन बोलते हैं, ठीक है। इन सेकंड जन In second generation, which type of primary memory is used to store data? क्या होता था? मैग्नेटिक कोर का हम लोग यूज करते थे। Which of the following entities is called strong entity? Strong entity, weak entity सब बताया जाएगा। इसको कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी। एंटिटी जिसमें प्राइमरी की होती है वो हमारी कौन सी होती है? वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, ठीक है। Which of the following is not a SQL statement? कौन सी नहीं है? डेटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमारा क्या है? ये हमारा नॉट a SQL स्टेटमेंट, और सभी की सभी डेट पूरी की पूरी क्या है? SQL में स्टेटमेंट में यूज होती हैं, ठीक है। जो एरर आता है कंप्यूटर में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं या ग्लिच बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं? EBCDIC का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, जो कि 8 बिट का होता है। सब बताया जाएगा जब आपको बिट बाय बिट सब पढ़ाया जाएगा, सब बताया जाएगा, घबराने की नहीं है। अभी प्रैक्टिस चल रही है तो बस प्रैक्टिस कीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, जो को कि हम लोग मोज़ेक बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये साउंड कार्ड यहाँ नहीं आएगा, ये गलती से यहाँ पे आ चुका है। पोर्ट के पहले क्या आएगा? ब्लैंक आएगा। बोल रहा है पोर्ट कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड। कौन सा पोर्ट होता है? उसको MIDI बोलते हैं। इसका मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है, ये मतलब होता है। अब हमारा क्या पूछा? वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका फुल फॉर्म ये होता है। कुछ बहुत सारे फुल फॉर्म लिख पाएंगे हम, उसी से क्वेश्चन बनेगा। चेंजिंग डेस्कटॉप वॉलपेपर इज अ सिंपल टास्क विच कैन बी एक्सेस थ्रू सेक्शन ऑफ ऑल कंट्रोल पैनल आइटम, को की क्या बोलते हैं? पर्सनलाइज बोलते हैं उसको। इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था? बैच प्रोसेसिंग का यूज किया जाता था, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन था, सभी को करना चाहिए। A computer port is a specialized outlet on a piece of equipment to which a plug or cable connect. Which of the following port is to connect video source to TV and monitor? VGA पीछे लगा रहता है, उसी में कनेक्ट करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है। Which among the following operation facilitate the operating system to allow more than one process to be located into the executable memory at a time and load that process share the CPU using time multiplexing? उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब समझाने का मतलब नहीं, समझाएंगे तो टाइम काफी लग जाएगा, प्रैक्टिस हमें बहुत सारी करानी है आप लोग को। Which of the following HTML element is the starting element in all HTML document? जाहिर सी बात है, ऊपर लिख के आता है, दो ब्रैकेट के अंदर लिख के आता है, रूट उसी को बोलते हैं। अब पूछ रहा है विंडो विस्टा क्या होती है? एक तरीके का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा। Which of the following is not DBMS का सॉफ्टवेयर नहीं है? वो हमारा साई बेस नहीं है, और सभी DBMS के सॉफ्टवेयर होते हैं जो पिछली वीडियो इससे उसमें थे, शीट में थे। हु इन्वेंटेड द क्यूआरटी कीबोर्ड? किसने इन्वेंट किया है? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया है, ये याद रखिएगा आप लोग। विच अरे कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, हमारा कहाँ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विथ इंटरनेट? से क्या है हमारा? जबको पता होगा, बुक मार्क हमारा एसोसिएटेड है किससे? है हमारा बुक मार्क, ठीक है। The dual port version of RAM formerly used in graphic adapter, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? VRAM बोलते हैं, ठीक है। Which among the following is a software
software that uses a pattern matching technique to examine all file on a disk looking for harmful code. उसको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एंटीवायरस को अपलोड करते हैं कि जितने भी हार्मफुल चीजें हैं उससे हमें बचा सके। ठीक है, यहाँ पे आएगा फिल इन द ब्लैंक। इस अ सेट ऑफ कीवर्ड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये हम लोग क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड कितनी होती है, लास्ट कीवर्ड याद करिए एफ12 होती है, उसी को तो बोलते हैं फंक्शन कीवर्ड। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एम एस डॉस, किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो पता होना चाहिए आप सभी को, नहीं पता है तो आज पता हो गया होगा। ठीक है, which among the following command is an example of data manipulation command in SQL। select भी होता है, अपडेट भी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, which among the following is a pointing device, क्या है हमारी, जल्दी से बताइए। ये हमारी सभी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, माउस, लाइट पॉइंटर, जॉयस्टिक सभी ठीक है तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है। एंटी कैथेरा मैकेनिज्म जो हमारा होता है वॉज मेनली यूज टू परफॉर्म विच कंप्यूटेशन, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जब आपको पूरा एमएस ऑफिस पढ़ाया जाएगा उसको उसमें सब बताया जाएगा। द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क वन वॉज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा किया गया है, क्लिफोर्ड बेरी द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। what was the first electronic computer in the world, कौन सा था वो कि हमारा ENIAC था, इसको ध्यान रखिएगा। फाउंडेशन में एक एक चीज बताई जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका ये फुल फॉर्म है जो कि ऊपरी रखा हुआ था। अब बूट स्ट्रैप क्या होता है, बूट स्ट्रैप बूटिंग सब बताया जाएगा पर अभी कुछ नहीं बताया जाएगा। बूट स्ट्रैप क्या होता है, बूट स्ट्रैप होता है स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्ट। हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उसी को बूटिंग बोलते हैं, जब तक वो स्टार्ट नहीं होता वो बूटिंग ही हो रही होती है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, विच Which of the following is the coding language used to create document for use on the internet, कौन सा होता है आपको बताना पड़ेगा। HTML होता है वो। ठीक है, a bug can be called a error which generally comes in software or hardware, which among the following, another name of bug का another पीछे बताया है, इसको हम लोग glitch बोलते हैं। ठीक है, what are those programs collectively called which are created for performing particular task in a computer system, उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं जो कि ऐप होता है। जैसे अनअकैडमी का ऐप हो गया, बायजूस का ऐप हो गया, पर्टिकुलरली परफॉर्म करने के लिए सब आते हैं। बस ये हो गया हमारा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 100वां क्वेश्चन। इसके बाद आपकी दूसरी वीडियो अपलोड की जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम graphically represent an interrelationship among entities in a database। अब entities क्या होती है, ये सब क्या होता है, सब बताया जाएगा जब आपको डेटाबेस पढ़ाए, उसको हम लोग बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप प्रोग्राम। आज के लिए हो गए हमारे 1 से 100 क्वेश्चन हो गए, इनको बार बार देखिएगा, 2 से 3 बार देखेंगे दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके 1 से 100 और वीडियो, इसी तरह मैं 2.5 से 3,000 वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे कि एग्जाम में आप मस्त होकर बैठे, मैं देख के बस पेन चलता रहे आपका, कहीं रुकना। ठीक है, आज के लिए मैं विदा लेता हूँ, जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।